जय श्री विष्णु भगवान, जय बृहस्पति देव। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आज हम सब सुनेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पावन गुरुवार यानी बृहस्पति वार की व्रत की कथा। गुरुवार व्रत जीवन में सुख शांति समृद्धि संतान सुख और परिवार की उन्नति देने वाली व्रत है। तो आइए जानते हैं व्रत की विधि। गुरुवार के दिन प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान और गुरु बृहस्पति देव की पूजा पीला फूल चढ़ाएं, पीला चंदन चढ़ाएं, पीला वस्त्र अर्पण करें और भगवान को नैवेद्य लगाएं। भगवान श्री बृहस्पति देव की सर्वदा भक्ति भाव से पूजन करें तो भगवान की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। तो आइए श्रवण करते हैं श्री बृहस्पति वार की व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीब और ब्राह्मणों को सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। तब तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान श्री बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बाजेगी बंसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान और सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्याऊ लगाओ। मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते, उसका विवाह करा दो। ऐसा कई काम है जिसे करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति वार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपनी सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कहे बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पति वार के दिन बीता था कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तू यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वहाँ वह बड़ी धनवान है।
तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे नहीं बोल सकी, इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन से विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच में अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले के जड़ में पूजा की जाती है तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घोड़सवाल में जाकर चने और गुड़ लेकर आए, फिर उसके केले की जड़ तथा भगवान विष्णु की पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीले भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए, और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करनी चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए। धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिसे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी। दूसरे जिसे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दासी को दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं भगवान बृहस्पति देव थे।
लकड़हरे के सामने आकर बोले, हे लकड़हरे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हरे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपने आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की अनादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्हें तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके हमारे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चन्ने मुनाका लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो तथा कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ले सकूं। साधु महाराज ने कहा, हे लकड़हरे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक पैसा मिला। राजा ने चाना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दूसरा बार गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ कराया था तथा शहर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर से भोजन न बनाए और न आग जलाए। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेकर गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार टांगा हुआ था। वहां वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हरे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को संपन्न में कहा कि हे राजन, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज नष्ट कर दूंगा।
इस तरह रात्रि के संपन्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हरे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हरे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिए। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और वादी की है। तो राजा ने आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें वादी से कहा, यानी कि दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव का व्रत पूजा करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के घर होकर आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन। वे लोग बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति वार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह से राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगी। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट के दर्द भी बंद हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई से खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जब जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जो भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पति वार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, मैंने यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली आई, परंतु उसने कोई भी ऐसा मनुष्य व्यक्ति नहीं देखा जिसने भोजन न किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार के यहाँ तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति वार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया,
मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें औलाद अवश्य देंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ कहना मत। रानी सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनी तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूरा करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनाता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से बृहस्पति भगवान की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कथा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर जरूर कर दे, एक लाइक कर दें और कमेंट में नमो नारायण जरूर से जरूर लिख दे। धन्यवाद। और आरती डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर से जरूर श्रवण कर लें।